Hello students, welcome to lecture number 2 on chapter mathematical logic. Here today we are continuing the lecture number 1. We have covered some points in lecture number 1. So please watch lecture number 1 and then watch lecture number 2. Start watching lecture number 2. So here we have already covered some of the points, some of examples in lecture number 1 and some basic points. I have already written these basic points over here. ओके सो यू कैन सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें द क्वेश्चन. यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसमें से रिमेनिंग क्वेश्चंस में यहाँ पे अभी ले रहा हूँ. सो द क्वेश्चन इज स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट. हमने देखा था कि कौन से स्टेटमेंट को, कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट इन लॉजिक कहते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे दी है और हमने ये तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है. So you can see the sentence which can be declared, which is either true or false. हम जिसे डिक्लेयर कर पाते हैं ट्रू है या नहीं, उसे ही हम स्टेटमेंट बोलेंगे. When we are not able to declare it whether it is true or false, then it is a not a statement in logic. ओके सो यहाँ पे अगर वो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो उसका कुछ तो रीजन होगा. तो रीजन क्या होता है, इस चारों में से कोई एक तो रीजन होता है. एक दिया हुआ सेंटेंस एक तो ओपन होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा. हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है. सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल्स ऑन इट. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. मुझे ब्रेकफास्ट दे दो. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी है. अगर हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है तो इट इज क्लियर दैट ये तो इंपेरेटिव हुआ. इंपेरेटिव का मतलब जिस सेंटेंस में सजेशन क्या होता है, रिक्वेस्ट की होती है, कमांड की होती है और ऑर्डर की होती है, उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अगर दिया हुआ सेंटेंस इस चारों में से कोई भी एक हो तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे given sentence is a not a statement because it is imperative sentence, because we cannot declare whether it is true or false. हम डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं ना, ये ट्रू है या फॉल्स है. कैसे क्या डिक्लेयर करेंगे, इसमें तो कुछ मीनिंग ही नहीं है. ओके ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर होते हैं, हमें पता ही है. ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं ये ट्रू है. हाँ, बट वी शुड हैव नॉलेज अबाउट इट. मैथमेटिकल नॉलेज हमें पता होना चाहिए, नॉलेज हमारे पास होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो हम डेफिनेटली यहाँ पे वी कैन डिक्लेयर इट इज ट्रू और फॉल्स. सो व्हेन वी कैन डिक्लेयर इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. ओके सो हियर वी विल कवर द पॉइंट. सो आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. योर आंसर शुड बी if is not statement. if statement नहीं है तो statement नहीं है तो we should write the reason, because the question is state which of the following sentences are statement and justify. if it is a not statement, we have to write the reason. okay so what do you write reason? because if is an imperative, because it is an imperative sentence. वो imperative sentence है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है. सेकेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट. हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट दो होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है हम बाद में देखेंगे, मगर एक तो बात क्लियर है, ये मैथमेटिकल कंडीशन दी है, उसका मतलब इफ मैथमेटिकल कंडीशन इज देयर वी कैन डेफिनेटली डिक्लेयर वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. हम डिक्लेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका मतलब स्टेटमेंट है. अगर वो स्टेटमेंट है उसका मतलब हमें उसकी अभी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है. सो यू कैन सी एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रियल रूट. सही है? नहीं, क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होते हैं कि उनके रूट्स इमेजिनरी होते हैं. आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है. आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला हियर. x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। आपको पता होगा b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होती है तो उसका मतलब 0 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं ले पाते। सो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी होते। सो ये बात तो यहाँ पे लिखी है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल टू रियल रूट। ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी हो सकते कि उनके जो रूट्स है वो इमेजिनरी हो सकते। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो वी कैन राइट द आंसर हियर। स्टेटमेंट है क्या? यस, स्टेटमेंट, बिकॉज वी कैन डिक्लेयर। सो हियर द आंसर इज इट इज अ स्टेटमेंट, और उसके बाद में लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। जस्ट आई टोल्ड यू द रीजन व्हाई इट इज फॉल्स। सो यहाँ पे मैंने ट्रूथ वैल्यू लिखी है। स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट। Understood? So you can see the question number 11 next. You can see here. Just compare two equations here. You can compare this and this. Two problems. Two example. इस example में x square equal to x दिया हुआ है। तो यहाँ पे you can see इन चारों रीजन की वजह से वो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। तो इसमें से जो एक रीजन दिया है ओपन सेंटेंस का, तो ओपन मतलब क्या होता है? x का या कौन सा भी वेरिएबल है उसका अगर कोई तो इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन को हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उस सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे और कहेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। मगर यहाँ पे यू कैन सी वन इक्वेशन इन वेरिएबल इज गिवन, आल्सो वन कंडीशन इज गिवन। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू x is equal to 7 in this equation, we can check whether this x equal to 7 this satisfy this equation or not। हमें चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद में हमें डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। जस्ट कंपेयर दिस एंड दिस। यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे इक्वेशन के साथ और एक कंडीशन भी दी है। सो इक्वेशन के साथ कंडीशन दी होगी तो हम उसे बोलेंगे एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हम उसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। और यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं दी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट डिसाइड। सो x इज ओपन टू ऑल वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी से द गिवन सेंटेंस इज ओपन सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। Understood? So here you will write the answer. Just I am writing here. It is not statement because it is, reason is open sentence. और यहां पे लिखेंगे it is statement। स्टेटमेंट हुआ, अगर हमें पता है स्टेटमेंट होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, फर्स्ट चेक इट। आप चेक करो x इक्वल टू 7, पुट दिस x इक्वल टू 7 इन दिस इक्वेशन। 7 यहाँ पे 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49। x इज इक्वल टू 7 लिखोगे तो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, और -7 is already there. So 49 minus 42 minus 7. So 49 minus 49 becomes 0. So यहाँ पे x equal to 7 satisfy this equation. That means you can say the truth value of the given statement is true. So यहाँ पे here we have covered these examples. Also one example left here. You can see example number 8. What is given here? Congruent triangle are similar. हमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट तो पता है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते वो हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होगी। ओके, सो हियर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन 10th standard, 9th standard also, the concept of congruency and similarity of the two triangles. So as we know, all congruent triangles are similar. So given sentence is true, we can declare whether it is true or false. That's why it is a statement in logic. So let me write the answer. Given it is statement
एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी t। सो यहाँ पे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं जरा साइड में आता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आफ्टर दैट राइट होल दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। सो वेट। सो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अभी इसके बाद में आई विल रब दिस ऑल दिस क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेक द न्यू क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। सो मैं यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चन यहाँ पे रब कर रहा हूँ। सो वेट फॉर मूविंग। सो आई हैव रिटन सम ऑफ द examples here. So here you can see next question, do you like mathematics? So यहाँ पे can we decide, can we declare whether it is true or false? Obviously we cannot declare it because यहाँ पे do you like mathematics, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है मतलब इट इज क्या है, इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने तुम्हें बताया है बहुत बार कि इन चारों में से कोई भी सेंटेंस का टाइप होता है तो हम उसे स्टेटमेंट नहीं कहते। सो योर आंसर विल बी it is not statement। वो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा because it is an, कौन सा है, इंटरोगेटिव। सो एक प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नाउ रीड नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सभी के सभी रियल नंबर होल नंबर हो जाए क्या? होल नंबर हम किसे कहते हैं? 0, 1, 2। आई एम राइटिंग होल नंबर्स हियर, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। और रियल नंबर तो हमें पता है ये भी रियल नंबर होते, नेगेटिव नंबर भी रियल होते, डेसिमल पॉइंट भी होते, उसे भी रियल कहते। रैशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर। सो ये तो बात क्लियर है कि ऑल रियल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने एक रियल नंबर लिया 0.5, 0.5 को तो हम होल नंबर नहीं कह सकते है ना। सो ये तो क्लियर है, दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है। अगर हम डिक्लेयर कर पा रहे वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन ऑब्वियसली इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो हियर यू कैन राइट इट इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हुआ तो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सो वी कैन राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, व्हाट इज देयर ट्रूथ वैल्यू? देयर ट्रूथ वैल्यू इज f। F means it is a false. It rains heavily. It rains heavily. Can you declare whether it is true or false? Obviously we can't declare ना, ये तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई है और हम तो बता नहीं सकते कि रेन है, रेन चालू है या नहीं है, क्या कुछ नहीं है। सो ये तो क्या हुआ, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है। भाई इट इज नॉट स्टेटमेंट, वी कांट डिक्लेयर इट ना, हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, तो हम ये तो डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे कि क्या हुआ, इट इज नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट आई टोल्ड यू, अगर वो स्टेटमेंट नहीं होता है तो हमें उसका रीजन लिखना होता है। सो बिकॉज इट इज, तो चेक करो इन चारों में से कोई तो एक होगा, उसी की तो वजह से वो दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है ना। तो इट रेन्स हेवीली, इज इट एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेटरी मतलब ऐसे वर्ड आए हुए उसमें उल्टा आया है, सो नहीं, सो इट इज नॉट एक्सक्लेमेटरी। इंपेरेटिव, इज देयर रिक्वेस्ट, इज देयर ऑर्डर? रिक्वेस्ट या ऑर्डर भी नहीं की हुई है। इंटरोगेटिव, इज देयर एनी क्वेश्चन आस्क्ड देयर? क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, तो तीनों में से कोई नहीं है। सो ऑब्वियसली इट इज ओपन सेंटेंस। सो यू विल राइट आंसर बिकॉज इट इज ओपन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ जस्ट one question is left here. What is written here? You can read this. The square of every real number is positive. हर एक रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो या आप एग्जाम में उसका आंसर रॉन्ग लिख सकते हो। हमें पता है हर एक नंबर का अगर हमने स्क्वायर लिया तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, मगर एक बात यहाँ पे याद रखो, देयर इज अ वन रियल नंबर विच इज अ जीरो, whose square is zero. जीरो का स्क्वायर जीरो होगा तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देयर इज एक्सेप्शन विद जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा,
विच इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. आप गलती कर सकते हो. आप यहाँ पे आपको पता है हर एक नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो आप गलती से यार इसको फॉल्स, गलती से इसको ट्रू लिख सकते हो. मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जीरो का, याद रखो. सो हियर वी कैन राइट इट इज अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है, इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू होगी yes. So we have covered many examples on the topic statement in logic. At the end we have covered this point और हमने ये टॉपिक कवर किया है. So उस टॉपिक के बाद में we will take the new point. The new point is the truth value as well as the compound statement. So we will see that compound statement or any other concept in the next lecture, lecture number 3. So I think we should stop now because we have completed this concept. Okay, so in case you have any doubt, आपको ये तो बात है कि कुछ तो डाउट डिफिकल्टी हो सकती है. सो यू कैन आस्क दैट एनी डाउट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. Okay, so let us stop the lecture. If you like this video and if you want to see, if you want more and more video on the same topic, then please subscribe this channel. You will get automatically notification. So let us stop here.